जो भी निर्णय लेना खुल्लम खुल्ला लेना, जिसके भी पक्ष में लेना खुल के लेना। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी फार्म हाउस झाड़वन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां होली मिलन का एक प्रोग्राम रखा गया। उसमें चौधरी परिवार से जुड़े समर्थक यहां पहुंचे और कुछ यहां चर्चाएं जो सुनने को मिली कि 28 तारीख का एक प्रोग्राम रखा गया है। चुनावी दौर है, मौसम हालांकि थोड़ा सर जरूर है, लेकिन चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। चौधरी इंदर सेन जी, समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके सभी कार्यकर्ता उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी इसराइल जी, आपकी टीम का भी और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। किस तरीके का चुनावी माहौल है? अब चुनावी माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। आज ये होली मिलन समारोह था और हमारे साथियों ने ही आपस में जिसका भी जिससे संपर्क हो पाया, इनके द्वारा ही ये सारी व्यवस्था थी। एक दूसरे के जरिए सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को होली की उन्होंने सबने शुभकामनाएं दी। फूलों से होली खेली गई यहाँ पर और मैं भी अपने परिवार की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि और सभी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। चुनावी दौर है, सभी पार्टियों के प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं। अभी तक 3 पार्टियों की प्रत्याशी क्लियर हो गए। इंडिया गठबंधन की ओर से आपको पता है एक राशन फाइनल होगी। हालांकि चुनावी दौड़ में आप भी बहुत आगे जा रहे थे, लेकिन अचानक पार्टी का फैसला आया। अभी बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशी फाइनल हो गया और बीजेपी के जो सांसद थे वो फाइनल हो गए। तो अब एक सस्पेंस अब भी पूरी लोकसभा पर बना हुआ है कि चौधरी परिवार का क्या निर्णय रहेगा। सुनने में आया कि चौधरी नाहिद हसन भी आपसे मुलाकात करके गए, उसके कुछ लोग भी आपके संपर्क में हैं। तो अब किस तरीके की रणनीति कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई जा रही है? देखो, सभी पार्टियों के लोग संपर्क करते हैं और स्वाभाविक सी बात है, हम समाजवादी पार्टी में तो नाहिद हसन वो आए थे, बातचीत उन्होंने इधर उधर जैसे भी की, कितने दिन बाद अभी आए तो बातचीत हुई, हमने उनकी बात को सुना जी और यही बात रखी थी, उनकी भावनाओं को भी समझा कि हम सभी साथियों से, हमारे साथी सर्वोपरि हैं, ये बोल मैंने बोला था। हसन परिवार खैमा जानना चाहता है, जो हसन परिवार से जुड़े जो समर्थक मौजूद हैं, कि आखिर चौधरी परिवार को नाराजगी क्या है? कौन कह रहा है? कौन जानना चाहे? जी, कार्यकर्ता जानना चाहते हैं। नहीं, आपने कहा ना हसन परिवार जानना चाहता है। हसन परिवार से जुड़े। हसन परिवार से जुड़े जी, तो उन लोगों ने तो किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया जो हसन परिवार से जुड़े हुए हैं। भाई क्या नाराजगी है? पार्टी का फैसला आ गया, चौधरी परिवार एक्टिव नहीं हो रहा है। चौधरी परिवार अभी तक जो चुनावी माहौल बनना था गंगो विधानसभा में, तो अभी तक बना नहीं। तो अब क्या सोचा जाए? हम पे कहाँ वोट है चौधरी? हम पे वोट कहाँ है बताओ आप। ये आपके द्वारा कही गई बात है, ये कहीं से निकल कर बात आई? नहीं, आप ही बताओ, हम पे वोट कहाँ है? मैंने तो हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारी शक्ति, हमारे जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के आशीर्वाद के रूप में जी, जो तमाम साथी हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी तमाम साथी हैं, वो हमारी शक्ति है। तो वो चाहेंगे अगर हमारा टिकट भी हो जाता और वो कहते हैं कि नहीं लड़ना नहीं है, तो हम वापस कर देते टिकट। मैंने पहले भी इंटरव्यू में उठा के देख लीजिए जी, हमेशा इंटरव्यू में कहा। और ऐसे कर्मठ ईमानदार सच्चे साथी किसी नेता के पास आज की तारीख में नहीं है जो हमारे साथ हैं जी। आज ये होली मिलन का प्रोग्राम था, मेरे खुद पास एक फोन आता है कि आज चौधरी परिवार की ओर से कोई निर्णय लिया जाएगा। और सुनने में आया कि जी वो लखनऊ गए, पार्टी में बीजेपी के कुछ लोगों से संपर्क हुआ, जो और नागर परिवार से उनके द्वारा संपर्क बना बीजेपी में। ये इस तरीके की चर्चाएं चौधरी परिवार के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? नहीं, नाहिद हसन यहाँ पे आए जी, वो मिले, अभी आए 3-4 दिन पहले जी। श्रीपाल राणा जी जो बसपा से घोषित हुए, वो घोषित होते ही अगले ही दिन यहाँ पे समर्थकों के साथ आ गए थे जी। और जो पार्टी है उनके लोग भी संपर्क करने के लिए आए हैं। तो ये पार्टी है तो सभी अपनी संपर्क करें, प्रत्याशी कहीं भी जा सकता है।
अपने समर्थन के लिए। जहाँ तक चौधरी परिवार की बात है, आज होली मिलन समारोह में चौधरी परिवार की मैंने परिभाषा जी वहां पे देवबंद में भी स्पष्ट की थी कि चौधरी परिवार का मतलब है जो किसी परम एक व्यक्ति पूज्य भी नहीं। सर्व समाज जी का प्रत्येक व्यक्ति जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति अगाध विश्वास, सम्मान और प्यार ये रखता है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों से प्रभावित है। यही नहीं है, बहुत बाहर भी हैं, वो चौधरी परिवार की परिभाषा में आ गए। जी आज चौधरी परिवार इकट्ठा हुआ जी होली मिलन समारोह में। ये देख लीजिए आप, फूलों से होली खेली गई जी और बहुत जा चुके। यहाँ पे मिठास भी थी जी और पकौड़ियों में बेइंतहा मिर्च भी थी और गर्मा गर्म चाय भी थी। जी तो उन सब ने निर्णय लिया, तारीख भी उन्होंने तय की जी 28 तारीख को दोपहर 1 बजे सभी जितने भी हैं जी अपने साथियों के साथ यहाँ इकट्ठा होंगे। जी उसमें फैसला लिया जाएगा। ये सदा से परंपरा रही, पिताजी के समय से रही है परंपरा। हम पार्टी में समाजवादी में हैं, जी लेकिन मैंने अखिलेश यादव जी जब तीतरो आए थे उसमें भी ये कहा था जी कि सर्व समाज के जो हमारे जो समाज है, समाज से मतलब मेरा सर्व समाज है जी जहाँ उनकी बात आएगी तो पहले वो है, पार्टी बाद में है। जी ये मैंने उनके सामने भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जो 28 तारीख को वो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य है। क्योंकि ये जो होली मिलन समारोह आयोजन हुआ, हालांकि फाग वाले दिन अक्सर हमेशा इकट्ठा होते, लेकिन ये अचानक सबने साथियों ने मिलके ये वो किया आयोजन होली मिलन समारोह। लेकिन इसमें जो गुस्सा आया जी निकल के जी और जो हमें पता लग रहा है चारों तरफ से जी कि वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और बहुत ज्यादा आहत हैं। राजनीतिक कारणों से, किन कारणों से हैं, किस वजह से हैं, वो तो 28 तारीख को पता लगेगा। अब वो 28 तारीख, क्योंकि हमेशा हम तारीख तय करते थे, आज साथियों ने तय करी। अब उस 28 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें भी नहीं पता। पता नहीं कितना गुस्सा और कितना गुब्बार उस दिन निकलेगा और उसको संभालना, क्योंकि पहली दफे इस तरह हो रहा जी, तो ऐसा लग रहा है कि संभालने में पसीने छूट देंगे। आम आदमी के अंदर एक विचार है, एक सोच है कि चौधरी परिवार जब भी कोई बात करता है तो अपनों के बीच करता है। अभी तक जितने लोग आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है, उनसे क्या बातें हो रही है, वो क्या जाहिर करना चाह रहे हैं आपके सामने, कुछ बताने की कोशिश करेंगे आप? सब यही कह रहे थे मीटिंग बुलाओ जी। अब 28 तारीख को में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, देखो उनका निर्णय सर्वोपरि है। आप गंगो विधानसभा से प्रभारी हैं, समाजवादी पार्टी के चुनाव भी लड़े हैं आप लोग, उधर बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो पार्टी ने एक बड़े अहम पद से आपको नवाजा। तो कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जो हमसे वादे किए, जो हमें उनसे उम्मीदें थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे, इस बात को लेकर? वो 28 को पता लगेगा कि उनमें क्यों क्या नाराजगी है, क्या गुब्बार है। मैं विधानसभा प्रभारी हूँ या भाई राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये इन सब की बदौलत है। अगर ये सब ना हो तो चले गए या जो हैं भी गांवों में, तो हमें कौन घास घेर रहा। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अलग ले जाऊंगा। अभी कुछ वीडियोस पूरी लोकसभा से इस तरह की आ रही हैं कि जो यहाँ मौजूदा निवर्तमान सांसद थे, उनकी कुछ मुखालफत में कुछ वीडियो, कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। तो क्या जब नेता चुन लिया जाता है, क्या इस तरीके की वीडियो आना और इस तरीके से खबरें निकल कर आना, क्या ये सब कुछ ठीक है? देखो, नीरसता दोनों तरफ है जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी है जो लोगों में चर्चा आ रही है, और समाजवादी पार्टी की तरफ भी है जी। जहां तक नीरसता का सवाल है, जो उत्साह व्यक्त था जी, इस तरीके का नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा है? जो बसपा का कैंडिडेट है ये बिल्कुल एकदम से नया है, सेना से रिटायर्ड है, नौजवान है जी, और वो तो फ्रेश है, उसके बारे में तो कोई कहने की बात नहीं है भाई। उन्होंने तो सीमा की तरह मोर्चा संभाल लिया है भाई, प्रत्याशी है, उसमें संभालने की
अक्षमता है तो संभालेगा ही वो मोर्चा। जी। तो और तो निरस्ता किस वजह से है, किस वजह से नहीं, क्योंकि एक हो गया निवर्तमान सांसद मौजूदा। लोकसभा तो भंग नहीं हुई जी। चुनाव की तो घोषणा होगी नहीं, यही मान लो आचार संहिता लगी तो वो सांसद रहते हुए भी सांसद नहीं है। दूसरा उस परिवार से है जो वो भी यहाँ पे 2 बार सांसद रह चुके हैं, कराना क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हसन परिवार। और भाई उनमें से एक जो प्रत्याशी है इकरा हसन, उनका भाई वहां पे विधायक भी है। अब क्यों है निरस्ता दोनों तरफ? आखिर गुणा भाग कर रहे होंगे जनता उनके कार्यों की, तभी आएगी निरस्ता। तो अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक पूरी कैंपेनिंग कर रही है, जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल को कोशिश कर रही है करने की, किसी तरह से जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, तो आपको लगता है कि जो निराशा वहीं पर बात कर ली जाए पहले, जो निराशा है वो कंट्रोल हो जाएगी? देखो जनता राजनेता के नजरिए से जनता जनार्दन है, ये पार्टी और कैंडिडेट की अक्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि कार्यकर्ताओं को वो किस तरीके से डील करे और फिर कार्यकर्ता आगे चल के जनता के अंदर वो संदेश किस तरीके से लेकर जाए, इसके ऊपर निर्भर करता है। मैनेजमेंट जितना जिसका खूबसूरत होगा वही मजबूती पकड़ लेगा। अब तो 28 तारीख के ऊपर नजरें हैं, 28 तारीख में आप क्या निर्णय लेंगे? जी। एक बात और कहना चाहूंगा जी। साथियों से हमने एक निवेदन करा जी, क्योंकि उनका गुस्सा आक्रोश तो था ही जी। हमने एक निवेदन करा कि जो निर्णय लेना वो खुल्लम खुल्ला लेना, मेज तड़ने नहीं भाई, कांच तड़ने नहीं, जो भी निर्णय लेना खुल्लम खुल्ला लेना, जिसके भी पक्ष में लेना खुल के लेना। हम अपने साथियों के और जनता के साथ हैं। तो आपने विचारों को सुना, 28 तारीख का इंतजार करिए और पूरी लोकसभा पर जो निर्णय होगा, यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की चौधरी परिवार की ओर से कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ अब मीटिंग होगी और खुले मन से साफ कह दिया गया कि खुले मन से जो भी होगा ऐलान होगा। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।